हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का और एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज के अपने इस सेशन में हम शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कैलेंडर्स के सवाल के साथ। तो बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी और कुछ लोगों को आवश्यकता थी, तो इसके लिए मुझे कैलेंडर की वीडियो लाना पड़ा। तो चलिए आज हम आपका कैलेंडर का फर्स्ट डे शुरू करते हैं। कैलेंडर के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो देखो, कैलेंडर की बात जहाँ तक की जाती है तो कैलेंडर दिन महीने और वर्षों से बना हुआ है। 3 सप्ताह दिन महीनों से बना हुआ है। कैलेंडर में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होता है दिन। कैलेंडर की सबसे छोटी वैल्यू को कहते हैं दिन। अब दिन से मिलके बनता है सप्ताह, सप्ताह से मिलके बनता है महीना। ठीक है भैया, तो ये कैलेंडर की प्रक्रिया चलती है। तो इसमें हम आज आप लोगों को, तो देखो भैया, सप्ताह में सबसे पहले सप्ताह की हम बात करते हैं। तो सप्ताह में होते हैं हमारे कितने दिन? 7 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो मंडे से शुरू होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। संडे को हम 0 या 7 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संडे को 0 या 7 से प्रदर्शित करते हैं। संडे को हम अंतिम दिन या 7वें दिन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 7 दिनों की वैल्यू आपको दिमाग में कंठस्थ कर लेनी है। संडे का आपका होता है 0 या 7, मंडे का होता है 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 एंड देन सैटरडे का 6 होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जब विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी होगी, तो हम विषम दिन की संख्या को ज्ञात करने के लिए 7 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। 7 से इसलिए डिवाइड करना पड़ता है, 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो पूरा कट जाता है वो सप्ताह पूरा क्लियर हो जाता है। उसके अलावा जो भी दिन बचते हैं, अगर हम आगे जा रहे हैं तो दिनों की संख्या जो भी दिन है उसमें उतना प्लस हो जाएगा, पीछे जा रहे हैं तो उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सप्ताह क्लियर हो गया होगा, अगर जिसको क्लियर नहीं अपना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अब देखो सप्ताह के बाद आती है तो जब हमारा भाई सप्ताह से मिलके बना महीना, महीना से मिलके बना साल। अब साल की अगर हम बात करें तो साल कैलेंडर में हमारा 2 तरह का वर्ष होता है। 2 तरह का साल होता है, एक सामान्य वर्ष होता है, दूसरा लीप वर्ष होता है। सामान्य वर्ष के बारे में जान लीजिए। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ष में आपके 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। अगर टोटल दिनों की संख्या काउंट की जाए तो कुल मिला के 365 दिन होते हैं। आप सामान्य वर्ष में आप कह सकते हैं 52 सप्ताह 1 दिन या कुल 365 दिन होते हैं। और अगर इसमें हम विषम दिन की बात करें तो एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है। एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है और इसमें फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिनों का होता है। ठीक है, फरवरी का महीना 28 दिन का होता है और फरवरी में 1 भी विषम दिन नहीं होता, अर्थात फरवरी में 0 विषम दिन होते हैं। भैया ये विषम दिन क्या है? आप लोग कह रहे होंगे विषम दिन सर बोल रहे हैं, विषम दिन है क्या? विषम दिन ये होता है कि जो दिनों की संख्या, जैसे हमने 8 दिन 10 दिन को काउंट किया, ठीक है, तो हम इसका जो एक सप्ताह का जो वीक होता है वो 7 दिनों का होता है। 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जितना बच जाएगा 1 2 3 4 5 जो भी बच जाएगा, 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी बच जाएगा वो बचा हुआ विषम दिन कहलाएगा। विषम दिन इसलिए कि मतलब अगर किसी भी दिन से सप्ताह की अगर शुरुआत की जाए तो उसके अलावा एक्स्ट्रा बच रहा है, अर्थात वह उस वैल्यू को चेंज करेगा। अगर सप्ताह में हम आगे को जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और पीछे को जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वही वैल्यू हमारी विषम दिन कहलाती है। ठीक है, तो एक सामान्य वर्ष में आपके होते हैं 52 सप्ताह 1 दिन या कुल मिला के 365 दिन होते हैं और इसमें 1 विषम दिन होता है। फरवरी महीने 28 का होता है और फरवरी में 0 विषम दिन होते हैं। कन्फर्म? चलिए
दूसरा होता है आपका लीप वर्ष। ठीक है भैया, लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष में क्या होता है जान लीजिए। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन, तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। अगर इसमें कुल दिनों की संख्या काउंट की जाए तो कुल 366 दिन होते हैं तथा 2 विषम दिन इसमें पाए जाते हैं। और लीप वर्ष में आपका फरवरी महीना जो होता है 29 दिनों का होता है और इसमें 1 विषम दिन होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये सामान्य वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो भैया देखो, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। किसी भी वर्ष का किसी भी वर्ष का अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाता है, यदि 4 से विभाजित हो जाता है, तो वह आपका लीप वर्ष है। ठीक है बाबू, किसी भी वर्ष का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 दिनों की होती है और टोटल 366 दिन होते हैं। 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं और इसमें 2 विषम दिन पाए जाते हैं। ठीक, तो लीप वर्ष कहलाता है। इसी तरह शताब्दी वर्ष भी होता है। किसी भी वर्ष का चारों अंक यदि 400 से कट जाता है तो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब जैसे आपको कह दिया गया कि 1995 किस तरह का वर्ष है, सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो आप क्या करोगे भैया, इसके अंतिम सिर्फ 2 अंक को देखो। अंतिम 2 अंक क्या है आपका 95। 95 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 2 जा 8, 1 5, 4 3 जा 12, बच गया 3। मतलब ये पूरी तरह से कटा नहीं, शेष बच गया, तो इसलिए आपका ये क्या है, सामान्य वर्ष है। अर्थात जो भी वर्ष, जिस भी वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया नहीं विभाजित होता वह सामान्य वर्ष कहलाता है। और जिस भी वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए या अंतिम दोनों स्थानों पर शून्य हो वह आपका लीप वर्ष कहलाता है। जैसे आप 2012 ले लीजिए। 2012 में अंतिम 2 अंक क्या है, 12 है। 12 4 से कट जाएगा, ये लीप वर्ष था। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की होती है। 1928 ले लीजिए। अंतिम 2 अंक क्या है, 28 है। 28 4 से कट जाएगा, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो फरवरी में कितने दिनों की होगी, 29 दिनों की होगी और साल में कुल मिला के 366 दिन होंगे। कन्फर्म। तो उम्मीद है कि आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष कन्फर्म हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आप लोगों के लिए दिनों का थोड़ा सा टेबल लेकर आए हैं। इसमें आपके किस महीने में कितने दिन होते हैं और कितने लीप विषम दिन होते हैं, ये चीज़ हमने आपको दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दे दीजिए। जनवरी जो महीना होता है वो कितने दिनों को होता है, 31 दिनों को होता है और 31 दिनों में 3 विषम दिन होते हैं। अब देखो, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे 31 दिनों में 3 विषम दिन होते हैं। भैया 31 दिन हुआ है, हमने आपको बताया अभी जस्ट कि विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दिए गए दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करते हैं और जो हमारा शेष बच जाता है वही हमारा विषम दिन कहलाता है। तो भैया 31 को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो सच्चों को 28 हो गया। 28 3 31, कितना बचा बाबू, 3 बचा। तो 3 हमारा क्या हो गया, विषम दिन हो गया। उसी तरह फरवरी महीने में 28 या 29 दिन होंगे। अगर वर्ष आपका सामान्य वर्ष है अर्थात 365 दिनों वाला वर्ष है या अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका फरवरी जो है 28 दिनों की होगी। और फरवरी जब 28 दिनों की होगी तो उसमें 0 विषम दिन होंगे, क्योंकि 28 को 4 से डिवाइड करो ना, कट जाएगा। 4 7 28 कट गया ना, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो इसलिए 0 विषम दिन होगा।
और यदि वह लीप वर्ष है, अंतिम 2 अंक किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहे हैं तो लीप वर्ष हो जाएगा, क्योंकि उसमें फरवरी 29 दिनों की हो जाएगी और वर्ष में कुल 366 दिन हो जाएंगे या 52 सप्ताह 2 दिन हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जब फरवरी 29 दिनों की हो जाएगी तो उसमें कितने विषम दिन बचेंगे? 1 विषम दिन। मार्च आपका 31 का होता है 3 विषम दिन, अप्रैल 30 का 2 विषम दिन, मई 31 के 3 विषम दिन, जून 30 का 2 विषम दिन, जुलाई 31 का 3 विषम दिन, अगस्त 31 का 3 विषम दिन, सितंबर 30 का 2 विषम दिन, अक्टूबर 31 का 3 विषम दिन, नवंबर 30 का 2 विषम दिन, दिसंबर 31 का 3 विषम दिन। कन्फर्म? जिसको नहीं कन्फर्म है स्क्रीनशॉट ले ले अपना। देखो भैया, इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक और है, क्या है जानते हो? आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी वर्ष में वे कौन से 2 महीने हैं जो लगातार 31 के होते हैं? कौन से 2 महीने हैं जो लगातार के 31 होते हैं? तो आप सिंपल सा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त ये 2 ऐसे महीने हैं जो लगातार हैं और वर्ष में 31 दिनों के होते हैं। कन्फर्म? कन्फर्म हो गए? कोई डाउट? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमेशा आप रिमेंबर रखिएगा, जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जो लगातार किसी भी वर्ष में 31 दिनों के होते हैं और एक वर्ष के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों को विषम दिन और दिनों की संख्या समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम आगे थोड़ा सा। देखो भैया, इसी तरह जैसे महीनों में विषम दिन होता है वैसे वर्षों में भी विषम दिन होता है। ये आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्षों में विषम दिन की अगर हम बात कर दी जाए तो भैया देखो, अगर 2000 वर्षों की गणना की जाए, 2000 वर्ष में 0 विषम दिन, 1600 वर्ष में आपका 0 विषम दिन होता है, 400 में आपका 0 विषम दिन होता है, और कोई भी वर्ष यदि 400 से पूरी तरह से कट जाता है तो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष कहते हैं। कन्फर्म? चलिए ठीक है। 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है, 300 वर्षों में आपका 1 विषम दिन होता है, 200 वर्षों में आपके 3 विषम दिन होते हैं और 100 वर्षों में आपके 5 विषम दिन होते हैं। ये आप अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा कि भैया 2000 में 0, 1600 में 0, 400 में 0, 300 में 1, 200 में 3 और 100 में 5 विषम दिन होते हैं। अब इसी से हमारे सारे कैलकुलेशन की गणना शुरू होती है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले ले भाई। हो गया? चलो, बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम। तो देखो, हमारा ये पहला क्वेश्चन है आज का कैलेंडर से जुड़ा हुआ। पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बाबू, अगर आप लोग कैलेंडर को ठीक से समझ लोगे तो ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसका दिन आपको डेट पता हो और दिन ना पता कर सको। आप सारे कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे बीत चुका हो चाहे आने वाला हो। इन फ्यूचर और पास्ट दोनों का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? भाई हमें क्या पता कौन सा दिन था, तो आप लगा लीजिए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हम यही पूछ रहे हैं। तो भैया देखो, सबसे पहले इस तरह की सवालों में हम वर्षों को सॉल्व करते हैं। पहले महीना और डेट नहीं सॉल्व करेंगे, पहले हम वर्ष को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, वर्ष के अंतिम 2 अंक को सबसे पहले देखेंगे कि लीप वर्ष एक समान। तो भैया अंतिम 2 अंक 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 7, मतलब पूरी तरह से कटा नहीं, मतलब सामान्य वर्ष है। अब देखो, इसका कैलकुलेशन करना है तो हमें 1947 तक जाना है। तो भैया 1947 तक जाना है तो गणना हम कहाँ से करेंगे? 1600 से करेंगे। देखो, 2000 के ऊपर के जो भी वर्ष हैं उसकी गणना 2000 से होगी, और 2000 के पहले का अर्थात 1999 तक की जितने भी वर्ष हैं उसकी गणना आपकी 1600 से होगी। तो चलिए, सबसे पहले 1600 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए बाबू? 0। 16 कितना 19? 300। 16 3 19। 300 में कितने विषम दिन हो गए आपके? 1 हो गए भाई। 300 में 1, 200 में 3 और 100 में 5 हैं। ठीक है, 1 हो गए। अभी क्या बचा? 47 वर्ष बचा। लेकिन भैया ध्यान दीजिएगा, 47वां वर्ष पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, चल रहा है। तो 47 के पहले कितने वर्ष बीत चुके हैं? 46 वर्ष बीत चुके हैं। और एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 46 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए? 46। अब आप लीप वर्ष ज्ञात कर लो बाबू।
बीते हुए 46 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्षों की संख्या को 4 से विभाजित करते हैं, क्योंकि हर चौथा वर्ष जो है हमारा लीप वर्ष होता है। ठीक है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है और लीप वर्ष में 366 दिन या 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिनों की होती है। तो भैया लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्षों की संख्या में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4 कट गया, उतरा 6, 4 एकम 4 2 6। ठीक है, 2 शेष बचा। इस 2 से हमें नहीं मतलब है, जितनी बार जाता है लीप वर्ष ज्ञात करते समय वर्षों की संख्या को जब हम विभाजित करते हैं तो जितनी बार जाता है वो हमारा लीप वर्ष होता है। तो भैया हमारा लीप वर्ष कितना हो गया? 11 हो गया। तो जितने लीप वर्ष उतने विषम दिन, मतलब 11 विषम दिन हमारे और ऐड हो गए। अभी हम कहाँ तक सरल कर लिए? हम पहुँच गए 1946 तक दिसंबर का कंप्लीट कर लिए। ठीक है बाबू, अब हम चलेंगे क्या, जब 1946 का दिसंबर कंप्लीट हो गया तो शुरुआत होगी जनवरी 1947 की। तो जनवरी में आपका कितने विषम दिन हो गए? 3। फरवरी सामान्य वर्ष है, फरवरी में कितने हो जाएंगे? 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त की बात कर रहा है 15 अगस्त की बात करो, सीधा सीधा 15 लिख दो, नहीं तो 15 को 7 से डिवाइड कर दो, जो शेष बचता है उसे लिख दो। अब क्या करेंगे, हम सारे विषम दिनों को काउंट करेंगे बाबू, काउंट कर लो। 6 1 7 1 8 8 3 11 3 14 2 16 3 19 19 2 21 21 3 24 24 5 29 की 9 हासिल, 2 हो गया, 4 1 5 1 6 2 8 89 89 विषम दिन बचा भैया। अब इस 89 विषम दिन को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से इसलिए डिवाइड करेंगे कि जो भी वैल्यू विषम दिन आएगी, जो भी वैल्यू बचेगा शेष, वही हमारा दिन हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 1 8 हो गया 9, 7 दूनी 14, 14 5 19। बाबू 5 का मतलब कौन सा दिन होता है? अभी हमने आपको सप्ताह के दिनों में बताया, 5 का मतलब होता है आपका फ्राइडे। ठीक है, शुक्रवार। अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन था बाबू? फ्राइडे था, शुक्रवार था। उम्मीद है समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन था बाबू? ठीक से समझना, अगर थोड़ा सा उस क्वेश्चन में डाउट भी रह गया हो तो इसको ठीक से समझो। कह रहा है 6 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन था? अरे हमें क्या पता भाई, अब हमें तो कैलकुलेशन करना है, उसी के आधार पर निकालना है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कैलेंडर उठा के, मोबाइल उठा के, जो भी चेक करना हो चेक कर सकते हैं, आपको वो दिन मिलेगा। अगर आपने सही कैलकुलेशन किया है तो आपका दिन एक भी मिस नहीं होगा। चलिए 6 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन था बाबू? देखो फिर 1998 आया मतलब 2000 के अंदर है, गणना कहाँ से होगी? 1600 से होगी। ठीक है, गणना करो भैया, 1600 बराबर 0 विषम दिन, कितना 19, 16 कितना 19, 300, 300 में कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। ठीक है, बचा 98 बाबू। देखो हमने बताया था ना कि जो वर्ष चल रहा होता है वो तो ख़त्म है नहीं, तो इसलिए इसमें -1 करके वर्ष निकालेंगे तो कितने वर्ष बीत चुके? 97 वर्ष। 97 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए आपके? 97। और 97 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो गए? तो भैया 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, 1 उतरा 7, 4 चौक 16। इससे नहीं मतलब है, जितनी बार जाता है उसको देखो, तो कितनी बार गया? 24 बार गया। तो भैया लीप वर्ष कितने हो गए? भैया लीप वर्ष इसमें आपके हो गए 24। 24 एक लीप वर्ष में 1 विषम दिन बढ़ जाता है, तो 24 लीप वर्ष में 24 विषम दिन आपके और बढ़ गए। अभी हमारा कंप्लीट हो गया दिसंबर 1997। ठीक है बाबू, अब हम चलेंगे 98 में शुरुआत करेंगे, तो जनवरी 3 दिनों की। भैया 98 को देखो, अंतिम 2 अंक 4 से कट जा रहे हैं, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया 18, 4 चौक 16, 2 18 नहीं कट रहे हैं, मतलब ये सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष है फरवरी 28 की होगी और 0 विषम दिन होंगे फरवरी, मार्च और 6 अप्रैल की बात कर रहा है। 6 अप्रैल को जोड़ लो, जोड़ डालो। 7 1 8 4 12 3 15, 15 3 18, 18 6
24 की 4 हासिल 2, 9 2 11 2 13, 134 दिन हो गए बाबू। अब 134 को विषम दिनों की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 7 से विभाजित कर दीजिए। 7 एकम 7 6 13 64, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 63 1 64, बचा शेष क्या बाबू 1। 1 का मतलब क्या होता है मंडे बाबू। कन्फर्म। 6 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन था? मंडे था, अर्थात सोमवार था। कन्फर्म आ गया? चलो बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन लगाओ फटाफट। चलो समझो ध्यान से। 4 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था? लो कह रहा है 4 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था? जस्ट बीता हुआ है। आप तो कैलेंडर देखोगे तो इसे मुजबानी बता दोगे, लेकिन कैलकुलेशन को समझना है तो ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? 2022 की बात कर रहा है, मतलब गणना 2000 से बात की कर रहा है। जब 2000 बाद से गणना करेगा तो गणना कहाँ से होगी बाबू? 2000 से होगी। चलो 2000 इक्वल टू क्या हो गया बाबू? 0 विषम दिन। 22 है, 22 जुलाई चल रहा है, मतलब 22 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ तो कितने कंप्लीट हुए? 21। तो 21 वर्षों में कितने विषम दिन? 21 हो गए। भैया 21 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? तो भैया 4 पंचे 20, 5 लीप वर्ष हो गए बाबू, 5 लीप वर्ष हो गए। अभी तो 2021 ख़त्म हो गया, अभी 22 की बात करते हैं। तो 22 का अंतिम 2 अंक देखो 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20, 2 22 नहीं कटा, 2 बच गया, मतलब ये सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होगी। चलो भैया 2021 तो कंप्लीट हो गया। अब 22 में चलेंगे तो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और कितने जुलाई की बात कर रहा है? 4, क्योंकि जुलाई कंप्लीट होता तो 3 विषम दिन होते, लेकिन जितने जुलाई की बात कर रहा है उसको ले लो तो 4 जुलाई की बात कर रहा है। टोटल काउंट कर डालो भैया, कर डालो। 5 1 6 3 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 2 19, 19 9 23 की 3 हासिल 2, 2 2 4, 43 डेज हो गए। अब 43 को किससे डिवाइड कर दो भैया? 7 से। तो सक्षम 42 1 43 बाबू, 1 बचा। 1 का मतलब क्या होता है? मंडे, मतलब सोमवार। देख लो चाहे 4 तारीख को सोमवार है। कन्फर्म? समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा जन्म 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। मैं 15 अगस्त 2022 को मेरी उम्र क्या होगी? तो 15 अगस्त 2022 को मेरी उम्र क्या होगी? ठीक है बाबू। चलो देखो इस तरह की सवालों का जैसे बहुत सारी आपके सामने वैकेंसियाँ आती हैं, उसमें आवेदन करना होता है, उसमें कह देता है ना कि उम्र की गणना इस डेट से की जाएगी। आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि पता नहीं मेरी उम्र कितनी है कितना नहीं है, कैसे पता चलेगा कम है ज़्यादा है कैसे है? तो उसके लिए है, उस तरह की सवालों के लिए है। तो देखो भैया जन्म कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था और 15 अगस्त 2022 की बात कर रहा था। सिंपल था, सीधा, जैसे गणित की सवाल लिखते हो ऐसे इसको लिख दो। 15 अगस्त 15/8/2022 को पूछ रहा है और ये पैदा कब हुआ था? 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर, अक्टूबर का मतलब 10वां महीना, और 1986 को पैदा हुआ था। बाबू देखो इस तरह की सवालों में अगर आप कैलकुलेशन करते हो, वैसे तो जोड़ घटाना जो करते हैं आप दाहिनी तरफ से करते हैं, लेकिन यहाँ हम उल्टा करेंगे, बाईं तरफ से करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी वर्ष में वर्ष महीना साल जब निकालना होता तो सबसे पहले दिन को घटाएंगे। अब देखो 15 दिन में से 7 दिन निकल गया, कितना बचा? 8 दिन बचा बाबू। कन्फर्म? इसके बाद ये महीना अगस्त है और आपको घटाना है अक्टूबर, तो भैया अगस्त 8वां महीना है, अक्टूबर 10वां महीना है, तो 8 में से 10 घटेगा? नहीं घटेगा। जब 8 में से 10 नहीं घटेगा तो हम लेंगे वर्ष से उधार। जब हम वर्ष से उधार लेते हैं तो पूरा का पूरा हमें 1 वर्ष मिलता है उधार, अर्थात पूरा 12 महीने उधार मिले।
12 महीने हमें उधार मिले, तो भैया इस 12 महीने में 8 महीने जुड़ गया, 12 8 20 महीना हो गया, और 20 में से 10 गए, बचा कितना? 10 महीना बचा। अब हमारा जो 2022 था बचा कितना? 2021 हो गया, और 2021 में 1986 घटाना है, तो 11 में से 6 गए 5, यहाँ बचा 1, 1 में से 8 घटेगा नहीं, उधार लिए तो यहाँ बच गया 11, 11 में से 8 गए 3, 19 से 19 कट गया। तो भैया इस तरह हमारा जो उम्र हो गई, ये हो गई 35 वर्ष 10 माह 8 दिन। ठीक, तो ये जो उम्र बनी कितनी बनी? 35 वर्ष 10 माह 8 दिन की हो गए। कंफर्म समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मेरा जन्म 18 जनवरी 1998 को हुआ था। आज दिनांक 4 जुलाई 2022 को मेरी उम्र क्या है? बस सिंपल सा बात है, कर डालो वही। कब का पूछ रहा है? 4 जुलाई 2022। बस 4 जुलाई का मतलब 7वां महीना 2022। कब हुआ था जन्म? 18 जनवरी को 1998 को। बस कर डालो सरल बाबू। भैया देखो, पहले महीने दिन में से घटाएंगे तो 4 में से तो 18 घटेगा नहीं। हम उधार लेंगे महीने से। महीने से जब उधार लेंगे तो जो महीना चल रहा होता है वह जितने दिनों का होता है पूरा पूरा उधार आता है। तो भैया जब उधार मांगेंगे इससे तो जुलाई महीना चल के चला आएगा, और जुलाई महीना कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। तो पूरा पूरा उधार हमें 31 दिन मिल गया। 31 4 हमारे कितने हो गए? 35 हो गए। 35 में से हम 18 घटा देंगे बाबू। 35 में से 18 घटा देंगे, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 17 दिन हो गए बाबू। यहाँ 7 महीने थे, बचे कितने? 6 महीने। 6 में से 1 घट जाएगा, सीधा सीधा 5 महीने बचे। वर्ष घटा लीजिए भैया। 8 में से 2 में से 8 घटेगा नहीं, उधार लिए 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 1, उधार लिए हो गया 11, 11 में से 9 गए 2, 19 से 19 कट गया। तो इस तरह ये उम्र हो गई 24 वर्ष 5 माह और 17 दिन। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए, अगर आपको इसी तरह से आप अपनी जन्मतिथि या किसी की भी जन्मतिथि या कोई भी डेट आप कैलकुलेशन करके इससे अभ्यास कर लीजिएगा अपना, ये कंफर्म हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में हम इससे और भी आगे के कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।